हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, पोर्टल सिस्टम और पोर्टल वेन। चलिए देखिए, पहले ध्यान से समझते हैं कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल वेन के बारे में देखेंगे और कौन कौन से पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेन का काम क्या होता है। वेन जो है ब्लड को ऑर्गन से रिसीव करके हमारे हार्ट को डिलीवर करता है। ठीक है। इन जनरल वेन का काम होता है हार्ट को ब्लड डिलीवर करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर टिश्यूज को या ऑर्गन को डिलीवर करना। अब देखिए, अगर कोई वेन डायरेक्टली ब्लड हार्ट को ना दे के किसी दूसरे ऑर्गन को दे दे, ठीक है, केस समझिएगा। अगर कोई वेन डायरेक्टली ब्लड हार्ट को ना रिटर्न करके किसी दूसरे ऑर्गन को रिटर्न कर दे, तो ऐसी वेन को पोर्टल वेन कहते हैं। एंड द नेम ऑफ द वेन डेराइव्ड फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन, और उस वेन का नाम उस टारगेट ऑर्गन के नाम से डेराइव होता है। टारगेट ऑर्गन का मतलब, जब बिना मतलब हार्ट को दिए बिना, हार्ट को ना देके किसी दूसरे टारगेट ऑर्गन को देता है, और उसी टारगेट ऑर्गन के बेसिस पे उस वेन का नाम रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वेन ब्लड हार्ट को ना देके लीवर को दे दिया, तो लीवर से उसका नाम डेराइव होगा हिपैटिक पोर्टल वेन। अगर कोई वेन हार्ट को ब्लड ना देके किडनी को दे दिया, तो किडनी से उस वेन का नाम डेराइव होगा रीनल पोर्टल वेन। अगर कोई वेन हार्ट को ब्लड ना देके पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दिया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसका नाम डेराइव होगा हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। तो देखिए, वेन विच इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग ब्लड टू हार्ट रिटर्न ब्लड टू एनी अदर ऑर्गन known as portal vein, and name of the vein derived from the target organ. This type of system is known as portal system. अब आपको पता है कि वेन जिस जगह से, जिस ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करेगा, वहां पे भी कैपिलरी से, ठीक है, कैपिलरी में शुरू होगा, और जिस ऑर्गन पे ब्लड डिलीवर करेगा वहां पे कैपिलरी में खत्म होगा। तो इसका दूसरा डेफिनेशन है वेन विच स्टार्ट फ्रॉम द कैपिलरी एंड एंड इन द कैपिलरी। ऐसी वेन जो कैपिलरी से शुरू होती है और कैपिलरी में खत्म होती है। इन जनरल आर्टरीज जो हैं वो कैपिलरी में खत्म होती हैं और वेन कैपिलरी से शुरू होती हैं। हमें पता है आर्टरीज जो है, आर्टरीज टूट जाती हैं कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज जो है फिर रिज्वाइन करके वेन बना लेता है। तो इन जनरल वेन स्टार्ट फ्रॉम द कैपिलरी एंड आर्टरीज एंड इन द कैपिलरी। बट पोर्टल वेन ऐसी वेन है जो कैपिलरी से शुरू होती है और कैपिलरी में खत्म होती है। अब यहाँ पे हमने तीन तरीके का पोर्टल सिस्टम बनाया है: हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में टारगेट लीवर होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम में टारगेट किडनी होगा, और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में टारगेट पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम ऑल वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड इन फिशेस एंड एम्फीबियन, रिड्यूस्ड इन रेप्टाइल्स, और वेस्टिजियल इन बर्ड्स, एब्सेंट इन मैमल। तो वेल डेवलप्ड कहाँ होता है? लोअर वर्टिब्रेट्स में, लाइक फिशेस और एम्फीबियन में वेल डेवलप्ड है, रिड्यूस्ड है रेप्टाइल में, वेस्टिजियल है बर्ड्स में, और एब्सेंट है मैमल में। अब हम आपको बताएंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखिए, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर हिपैटिक पोर्टल वेन है, और ये हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन या जीआईटी आर डाइजेस्टिव सिस्टम और डिलीवर इट टू लीवर, है ना, लीवर को देता है। तो मतलब ये वेन डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट हुई और हार्ट को देने के बजाय, ब्लड हार्ट को देने के बजाय ये लीवर को ट्रांसफर करती है। देखिए यहाँ से, इस ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से ये वेन शुरू हुई है और लीवर में जाके खुल रही है। लीवर में जाके ये ब्लड जो भी है हिपैटिक पोर्टल वेन कहेंगे, और लीवर फिर इस ब्लड को हार्ट को ट्रांसफर कर देगा हिपैटिक वेन के थ्रू। तो हमें तो बस ये देखना है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू हुआ और लीवर में खत्म हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हैं वो डायरेक्टली हार्ट को ना जाए, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डायरेक्टली हार्ट को चले गए, मान लीजिए कोई ऐसी वेन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डायरेक्टली हमारे हार्ट को ब्लड दे दे, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट डायरेक्टली हार्ट को जाएंगे, हार्ट उसको सारी टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जबकि टिश्यू को अगर जरूरत भी नहीं है।
तो इसलिए जो भी हम लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट खा लेते हैं, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स या एक्स्ट्रा आप कह लो कि बायोमॉलिक्यूल्स खा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हमारे लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए हिपैटिक पोर्टल वेन का जो है आप कह सकते हो कि फंक्शन यही है। दूसरा है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन होती है जो ब्लड को हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक देता है। तो टारगेट क्या हुआ, पिट्यूटरी हुआ। अब हार्ट जो ब्लड है हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली हार्ट को क्यों नहीं जा रहा है, क्यों बीच में एक टारगेट ऑर्गन ला दिया गया? क्योंकि हार्ट जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। आपको पता है हाइपोथैलेमस बहुत से हार्मोन रिलीज करते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। तो देखिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर या हार्मोन रिलीज करें, अगर ये ब्लड हाइपोथैलेमस से ब्लड डायरेक्टली हार्ट को गया तो हार्ट इस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन को सारे टिश्यूज को दे देगा, जबकि उसका टारगेट तो एंटीरियर पिट्यूटरी है। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन का टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, तो जरूरत ही नहीं है कि इसको हार्ट तक भेजा जाए। इसलिए एक हाइपोफाइजियल वेन निकलती है जो हाइपोथैलेमस से ब्लड को पहले एंटीरियर पिट्यूटरी तक भेजती है। देखो, हाइपोथैलेमस से ब्लड को एंटीरियर पिट्यूटरी तक, इसको हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन कह देंगे, ठीक है। और लोअर ऑर्गेनिज्म में रीनल पोर्टल वेन है जो लोअर आप कह सकते हो लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को किडनी तक लेके जाता है। तो आई होप, और हम लोगों में कितना पोर्टल, अब कितना से आपको मिलेगा देखने, दैट इज मतलब आप कह सकते हो हिपैटिक पोर्टल वेन सिस्टम हमारे अंदर है, और हमारे अंदर हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है। बाकी हमारे अंदर रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं है। तो आई होप कि आपको पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेन के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसके सारे पॉइंट जरूर नोट करिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको मिलेगा बायोलॉजी से रिलेटेड। चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमपी ग्रेड 1 एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड, झारखंड आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस एनवीएस केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं जूलॉजी बॉटनी से, तो आप हमारे कोर्सेस और मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक अगले वीडियो में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।